और मैं ये घोषणा करता हूं, आप लाखों दोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इस कलीसिया के अंदर प्रभु आपके रुतबे को बढ़ाएगा, आपको इतना ऊंचा ले जाएगा कि आप लाखों रुपए दोगे उसके राज्य को। आमीन। पर आपके दिन बहुत हो गए यीशु मसीह के नाम में। ओके, प्रेयर करो। आपको लगता है कि नहीं कि मम्मी मेरी ठीक नहीं, आप प्रेयर करो, बुरा मत बोलो। आमीन। सो मेरे साथ एक वचन निकालिए, नीति वचन 11 उसका 24 से 25। 11 उसका 24। या ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। वाह वाह, आमीन। और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं। वाह 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 वाह, और इससे उनकी घटती ही होती है। आमीन। कुछ लोग हैं जो छितरा देते हैं लेकिन उनसे उनकी बढ़ती होती है। प्रभु के चरित्र की सबसे बढ़िया पहचान पता है क्या है? वो जेनरस होते हैं लोग। जो प्रभु के चरित्र में चलता है ना, वो हम टाइट नहीं दे पाए, जो यथार्थ से कम देते हैं, इससे उनकी घटी होती है। टाइट बना 4000 दे रहे हो 2000, कभी ब्लेस्ड नहीं होगे। जो छितराक देते हैं, अरे पास्टर जी लो टीवी लगवाना है चर्च में, मैं लगवाऊंगा, प्रभु कहता है उनकी बढ़ती होगी। आमीन। उनकी बढ़ती होगी, उनकी नहीं होगी। जिनके पास पैसे तो हैं, पैसा है उनके पास, लेकिन वो चर्च के लिए नहीं है, उनकी भी कुछ नहीं होगी। प्रभु मेरा पैसा सबसे पहले तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो। पर मुझे एक चीज तो समझ आई, आपको पता है जेनरोसिटी कहां से शुरू होती है? जेनरोसिटी 10% से शुरू नहीं होती है, जेनर शुरू होती है। आमीन। 10% तो है, लेकिन प्रभु मैं 11% दूंगा यीशु मसीह। मैं 1% बढ़ा के दूंगा, क्योंकि मुझे तुझसे बढ़ती हुई आशीषें चाहिए। आमीन। मैं बढ़ती हुई कटनी काटना चाहता हूं मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए। आमीन। दशमांश देना बंद करो, आ जाओ 20% 30% पे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। 50,000 हैं इन जीसस नेम। और मैं ये घोषणा करता हूं, आप लाखों दोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इस कलीसिया के अंदर प्रभु आपके रुतबे को बढ़ाएगा, आपको इतना ऊंचा ले जाएगा कि आप लाखों रुपए दोगे उसके राज्य को। आमीन। एक पास्टर जी मेरे को बोल रहे थे, यहां चर्च पे ना प्रोजेक्टर चला दो, तुम दिल्ली में सेवकाई करो। इतना बड़ा चर्च अगर दिल्ली में हो गया, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है, प्रभु का हाथ है, तो ये तो हो जाएगा। आप ऐसे 5 चर्चों को सपोर्ट कर पाओगे। मैंने कहा सर ये बात एक और आदमी ने बोली थी कि गौरव भाई यहां क्यों कर रहे हो? 2 वो साइकिल वाले लोग आएंगे, यहां इतने क्रिश्चियन नहीं, वहां है सिविल लाइंस की तरफ। मैंने कहा उनको यही खींच के लाएगा परमेश्वर, ये मैं भी देखूंगा और आप भी देखोगे। हजारों के पार है। आमीन। और मैं आपको बता दूं, यही कलीसिया आने वाले समय में इतनी अमीर कलीसिया बनेगी कि ये लाखों लोगों को, हालेलुया, जातियों का उद्धार का कारण बनेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी जेबें भर जाएं प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। चलो छोड़ो, ज्यादा हो जाए। सच बता रहा हूं, जिसके पास नहीं है वो बेचारा देना चाहता है, प्रभु मुझे दे। उनके लिए मैं एक ही वचन बोलना चाहता हूं, आप सिर्फ प्रभु के सामने बात रखो, प्रभु मुझे तेरे भवन में तेरे घर के लिए लाख रुपए देने हैं, तू मुझे इंतजाम करवा के दे, और देगा वो। यही तो खासियत है उस परमेश्वर की। आमीन। अ मैन हु ये एक परमेश्वर जो व्यक्ति प्रभु के चरित्र में चलता है, वो हमेशा एक देने वाला व्यक्ति बनता है, हमेशा। और देना सिर्फ मेरे साथ पढ़िए, पहला थिस्सलुनीय 5:11। पहला थिस्सलुनीयंस 5:11। इस कारण एक दूसरे को शांति दो। आमीन। और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो। आमीन। निदान तुम ऐसा करते भी हो। हालेलुया। एक दूसरे की शांति दो एक दूसरे को, और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो। आज मैं और आप बताइए क्या बन रहे हैं? आप कभी जेलिसी के युद्ध में आए हो? जेलिसी के युद्ध में कोई आया आप में से? जब आप युद्ध कराओ, सब आए हो। क्या बता रहा हूं सुनो। एक आदमी ने आपके साथ बड़ा बुरा करा, फिर उसके साथ बुरा हो गया, फिर ना चाहते हुए भी देखा मेरे प्रभु के घर में देर है, अंधेर नहीं है। आ गया सामने, उतर आया। किसी से भी नफरत मत करो, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, एक दूसरे को उठाओ। जेनरोसिटी सिर्फ पैसे के विषय में नहीं है, जेनरोसिटी है अपने आप को लोगों के लिए देना, अपने शब्दों से लोगों को उठाओ। आपके शब्द भी तो
बीज है, पैसा ही बीज नहीं है। कई लोग अपने शब्दों को भी दिख रहा है कि वो नाश हो रहा है पर मौज लेते रहते हैं। नहीं नहीं, समझाओ। कोई चर्च नहीं आ रहा है, जाओ उसे समझाओ कि चर्च चल भाई, क्या कर रहा है, चर्च जा, मैं लेके चलूंगा तुझे। कोई अगर निराश है तो उसे उठाओ, जाके वचन बताओ। आज हम नफरत, कोई अमीर हो रहा है चर्च में, 2 नंबर का पैसा आ रहा है, क्यों नहीं बोलते कि प्रभु इसका पैसा तेरे राज्य में लगे, ये और अमीर बनता चला जाए यीशु मसीह के नाम में। उठाओ एक दूसरे को। किसी ने नई गाड़ी खरीदी है तो मुंह मत सड़ाओ, इन्हें गाड़ी खरीदी, हम भी मर्सिडीज खरीदेंगे, देखना एक बार, बहुत इतरारत नहीं। उसको ब्लेस करो, प्रभु इसको और गाड़ियां दे यीशु मसीह, ताकि एक दिन ये मुझे भी उस गाड़ी में बिठा के चर्च तक ले जाए। आमीन। किराए के घर पे रह रहे हो, मैं सच बताऊं इतना अजीब लगता है मुझे। किसी का खुद का घर है तो वो ऐसे रहते हैं, किराए का घर है तो मुरझाए रहते हैं। सच बताऊं हम सब किराए पे ही हैं, एवरीबॉडी, एंड में सबको उस घर में जाना है। तो इन घरों पे क्या घमंड करना कि मेरा खुद का घर है, मेरा किराए का घर है। अरे मेरा प्रभु जीवित है, तुम्हें भी छत दी है, मुझे भी छत दी है, वो फिर आएगा और हम सब की एक रजिस्ट्री हो चुकी है स्वर्ग में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या घमंड करना इनके ऊपर, ये हमारा किराए का घर है। ऐसे देखेंगे किराएदार, किराए पे रह, अरे भैया किराया आप नहीं दे रहे हो, हमारा किराया हम दे रहे हैं। हम किराएदारों को मैं एक ही बात बोलना चाहिए, निराश मत होना, आपको प्रभु ने एक आशीष बनने का कारण बनाया है। आमीन। आप देते हो ना जब 10,000 रुपए किराया, वो ब्लेसिंग दे रहे हो कि ले मैं तेरे लिए पैदा हुआ था आशीषित होने के लिए। उस 10,000 से उसका घर चल रहा होगा। अभी मत मुरझाओ ना, हम तो किराए में, खुद का घर ले लिया तो साहब जने क्या पहाड़ तोड़ दिया। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा। किस पे घमंड करोगे, शरीर पे? अरे काला गोरा एक ही रंग तो है। आमीन। रहता तो सबके अंदर प्रभु ही है। कोई ऐसा दिखता है तो उसके साथ फोटो, मैं गुजरा हूं इन चीजों से, देखा है मैंने। अरे हम सब में प्रभु रहता है। कोई साइकिल से चर्च आ रहा है ना, उसको भी गले से लगाओ, और एक दिन अगर आप कार से आते हो तो उसको पिक करो घर जाके कि आज मैं आपको पिक करूंगा, और देखना ब्लेसिंग किस लेवल की आएगी आपके ऊपर। वापस बोलता हूं, अगर दिख रहा है ना कोई साइकिल से आ रहा है, उसको स्कूटी गिफ्ट कर दो। कोई दिख रहा है पैदल आ रहा है, उसके घर चले जाओ, मैं आज आपको चर्च पिक करता हुआ लेके चलूंगा। ये है मसीह जीवन। ये नहीं है कोई पैदल चल रहा है, पे पे जय मसीह की दीदी, पे पे। उठाओ, एक दूसरे को उठाओ। आमीन। बढ़ता 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 मैं चलूं, बढ़ता और बढ़ाता बढ़ाता मैं चलूं। तू मुझ में है खुदा, तू मुझ में है प्रभु। हाँ, ये अभी बनाए। आपके अंदर सबसे खूबसूरत आदमी रहता है। एक तो अपने आप को बस सूरत सोचना छोड़ दो, आप सबसे हैंडसम, सबसे सुंदर। आंटी नजर ना लगे। कई लोग कहते हैं अरे 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 नजर ना लगे मेरी लड़की को, पता नहीं तीर हट्टा कट्टा था, किसकी नजर लग गई। अरे जिस पे खुदा की नजर हो उस पे किसकी नजर लग सकती है। मैं आपके ऊपर उस परमेश्वर की नजर है। तुम्हारे निकट 1000 गिरेंगे, तुम्हारे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन तुम उड़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इन सब ठटकर्मों से आजाद हो जाओ। आमीन। आई एम टेलिंग यू दिस, जिस दिन आप अपने बच्चों को प्रभु पे छोड़ते हो ना, आपके बच्चे तरक्की करने लग जाएंगे। आमीन। मैं सच बता रहा हूं, एक ऐसे जीवन जियो, उन्नति का कारण बनना किसी की। आमीन। ब्लेसिंग, खुददारी भरा जीवन जियो। प्रभु तेरे वचन में लिखा है तो मैं ये नहीं करूंगा, तू मना कर रहा है मैं नहीं करूंगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू, शादी आज इतनी खराब हो रही है
आधे से ज्यादा लोगों को तो मेरी शादी की टेंशन है, कब शादी करोगे, कब शादी करोगे। सही समय पे प्रभु सब कुछ अच्छा देता है, घबराना नहीं है किसी भी चीज। लड़का अच्छा देगा, लड़की अच्छी देगा, सही समय पे घर आएगा। आमेन। सही सब कुछ अच्छे समय पे, बस ये दुआ करो खुदावंद उस समय को बस लिया। आमेन। कुछ मत करो प्रार्थना, लॉर्ड कीप मी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, मुझे सही समय में एक सही जगह पे रख दे बस। आमेन। सब बढ़िया आएगा, घर भी अच्छा होगा। मैं सच बताऊं, आपके जीवन में ऐसे दिन में आप प्रवेश कर चुके हो, दिनों में जहां पे कोई भागना दौड़ना नहीं होगा, रेस्ट करोगे। सुनो, जब आप काम करते हो तो प्रभु आराम करता है, और जब प्रभु काम करेगा तब आप आराम करोगे। इसलिए आराम से जियो, सब हो जाएगा, वो कर लेगा खुद। आमेन। आज मैं एक छोटे से कमरे में रह रहा हूं बरेली में, मुझे पता है प्रभु कर देगा अपने आप। आमेन। हालेलुया। सब कर दे, ऐसे ऐसे हाथ करो, सब हो जाएगा। तो पड़ोसी हिला के बोलो, पड़ोसी यीशु नाम से नाता जोड़ ले, दुनिया की टेंशन, दुनिया की टेंशन। 28 साल की हो गई है, पता नहीं कौन सा लौंडा मिलेगा, कौन सा इसी के लिए टपकेगा, क्या होगा पता नहीं। पादरी साहब अपनी मस्ती में रहते हैं, ये खुद भी कुंवारे पड़े हुए हैं, हमारी लड़की को भी लड़का नहीं देख रहे हैं। पर मैं ये प्रार्थना करता हूं, मेरे कुंवारेपन का अभिषेक आपके ऊपर ना, आप लोगों की जल्दी जल्दी शादी हो जाए। आमेन। सब कुछ बाइबल से नहीं होता है, कुछ कुछ चीजें प्रैक्टिकल भी होती हैं। या तो वर्ड में जी लो, या तो वर्ल्ड में जी लो, या दुनिया में जी लो, या वचन में जी लो। आमेन। आ रहा है, टाइट आता है, लोगों का पता है, तुम्हें क्या पता है। ये जो कपड़े आ रहे हैं ऐसे ही आ रहे हैं, ये जो जमीन आ रही है ऊपर से आ रहा है कहीं से पैसा, हमारा तो आ ही रहा है, स्वर्ग से आ रहा है हमारा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यहाँ बरेली में बड़े लोगों को गलत फहमी है कि कोई एक पास्टर जी हमें वो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, कि उनका चर्च हम चला रहे हैं, वो हमें फाइनेंशियल, उनका हम डीएनए तो कैरी करते हैं उन पास्टर का, लेकिन खुदा हमारा गवाह है, 1 रुपया हमने आज तक किसी से नहीं लिया। हमारी हर साल ऑडिट होती है, 30-40 हजार तो हम ऑडिटिंग का देते हैं। हर साल 1 रुपया भी हम ना विदेश से लेते हैं ना किसी और मिनिस्ट्री से, देते जरूर हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे। फिर वही बात, HIC वाले उड़ते जाएंगे, कुड़ने वाले कुड़ते जाएंगे। आमीन। मैं एक कन्वेंशन में गया था, देखो युद्ध सिखा रहा हूं मैं आपको, युद्ध। मेरे को मनु आंटी लेके गई, चलो चलो सैटरडे है, तो उस टाइम मैं रफ जीन्स पहना हुआ था, बहुत माने जाने चर्च है यहाँ का, पास्टर जी भी हैं, तो उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। अच्छा, मजेदार की बात यह है, उस टाइम में मेरे आत्मिक पिता भी रफ जीन्स पहनते थे, ठीक, तो उन्होंने नीचे से ऊपर देखा, अच्छा, मैं कहा हाँ वो मेरे आत्मिक, हाँ वो तो दिख ही रहा है, और मैं बड़ा सुनता था, और उनका ये उनका वो, मैं एक वीडियो देख रहा था, और मैं सिर्फ प्रभु को धन्यवाद दे रहा था, जलन से नहीं, घमंड से नहीं कि आज हम बढ़ गए। मैं हर रात बैठता हूँ और मैं कहता हूँ खुदावंद बस एक चीज मेरे अंदर मत आने देना, वो घमंड कभी मत आने देना, मुझे पता है उसी दिन गिर जाऊंगा मैं, मुझे बस नम्र करना। मैं देख रहा था आज प्रभु ने हमें कहाँ ले गया, जहां पर्चे बांट के लोग आ रहे हैं, यहाँ पे प्रभु उनको ले लेके आ रहा है खुद, क्योंकि यहाँ पे यीशु मसीह है, यहाँ वचन है, और वचन खींचेगा लोगों को। आमीन। आपको पता है, हम लोग बैठे थे मेरी सिस्टर के साथ, और हम परिवार गिन रहे थे, 50 से ज्यादा परिवार तो मेरी उंगलियों पे गिने हुए थे, जो 23 नवंबर को आए ही नहीं थे। इमेजिन दैट। ये घमंड नहीं है, ये उस खुदा की देन है। आमीन। मुझे इतना तो पता था कि ये जो लोग हंस रहे हैं मेरे ऊपर आज, कल ये लोग एडमायर करेंगे कि क्या है इस लड़के में ऐसा, एक ही चीज है इस लड़के में, वो है यीशु मसीह। आमीन।
मुझे चुगलियां करनी नहीं आती हैं, मुझे किसी को बुरा बोलना नहीं आता है, मुझे एक ही चीज आती है, वो है जीसस। मुझे सिर्फ जीसस आता है, यीशु के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। और मेरी ये दिली तमन्ना है बरेली की हर कलीसिया भरती चली जाए यीशु के नाम में। आमीन। एवरी चर्च, हर चर्च भर जाए, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में। आमीन। और बरेली में एक बड़ा रिवाइवल आ जाए। मैं आपको सच बता रहा हूं, अपने आप को नम्र करके रखिए, हम्बल योरसेल्फ, दीनता में चलो। हमेशा जितने आप, मेरी बहन मुझे बहुत पसंद है, उन्होंने मुझे एक बात बोली, हर दिन बैठ जाया कर। और मेरे को याद है उस मिनिस्ट्री में जब मेरी पूरी फैमिली अगेंस्ट थी, तो मेरी बहन ने एक बात बोली, देख हमें इतना तो पता है तू बहुत आगे जाएगा। तब तक यहाँ कोई नहीं आता था, सब ने मना करा यहाँ मत सेव का ही करो, कुछ भी नहीं होगा। 1.5 साल तक आंटी 15-20 लोग होंगे, 15-20 लोग, 1.5 साल तक कुछ भी नहीं हो पाया। पर मेरी बहन ने बोला एक काम, मेरे को इतना पता है तू बहुत आगे जाएगा, लेकिन अपने आप को नम्र रखना, ये वो कुंजी है। आप ऊपर चढ़ना चाहते हो ना जिंदगी में, अपने आप को दीन बना के रखो। यीशु ने कहा जो व्यक्ति अपने आप को नम्र करता है, परमेश्वर उसको शिरोमणि बनाता है, लेकिन खुदा घमंडी का विरोध करता है। इंसान विरोध करे तो चलेगा, लेकिन अगर वो विरोध में उतर आए तो अच्छे अच्छों को मैंने मुंह की खा के देखा है।